हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि चतुष्फलक का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी जिसमें चार फलक हों, चार सतह हों, ऐसे सतह को चतुष्फलक कहते हैं। यदि हमें चतुष्फलक के चारों शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी और डी, इस तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 करके चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, या फिर इनको वेक्टर के रूप में लिखा गया हो, ऐसे A1I A2J A3K, इन शीर्षों को इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे ही बी और सी के लिए भी B1I B2J B3K C1I C2J C3K D1I D2J D3K के रूप में इन शीर्षों को लिखा हुआ दिया जा सकता है। और आपसे पूछेगा कि इसका आयतन बताइए क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने का तरीका होता है कि V बराबर, यानी आयतन बराबर 1/6 मॉड के अंदर AB डॉट AC क्रॉस AD, यहाँ AB AC और AD वेक्टर है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 अदिश त्रिगुणन किसका, AB AC और AD तीनों वेक्टर्स का अदिश त्रिगुणन। कहोगे AB AC AD क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए A है, B है, C है, D है, चारों शीर्ष हैं, तो आपको AB निकालना है, फिर आपको AC निकालना है और आपको AD निकालना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक सवाल करके। सवाल है, उस चतुष्फलक का आयतन यानी टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम ज्ञात करो जिसके शीर्ष इस तरह से शीर्ष लिखे गए हैं। इन शीर्षों को आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 1 1, ठीक है। इसको लिख सकते हो 1 - 1 1 1 1 -1, ये जो गुणांक है उन्हीं को हम निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 होता है, जिसको आप 0I 0J 0K के रूप में भी लिख सकते हैं। सवाल होता है कि आयतन निकालते वक्त हमें किसके, A के सापेक्ष या B के सापेक्ष या O के सापेक्ष, किसके सापेक्ष या C के सापेक्ष आयतन निकालना है। तो आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाल सकते हो। जैसे मैं O के सापेक्ष निकालने जा रहा हूं, तो हम लिखेंगे O के सापेक्ष, O के सापेक्ष। आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाल सकते हो। आप जिस बिंदु के सापेक्ष निकालोगे वहीं से उस अन्य बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो O के सापेक्ष आयतन, तो इसके लिए सूत्र ऐसे लिखा जाएगा 1/6 OA OB और OC, इन तीनों वेक्टर्स का अदिश त्रिगुणन। जैसे यहां पर था तो A के सापेक्ष निकाला गया है, AB AC AD, देखो यहां सबके सामने A लिखा हुआ है, यानी A के सापेक्ष निकाला गया है और हम निकाल रहे हैं O के सापेक्ष। आप किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हो, उसी हिसाब से आप यहां लिखोगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका OA हो जाएगा -1 -0 यानी -I, और फिर J और K। ऐसे यहां OB के लिए I - J + K, क्योंकि आप घटाओगे B में से O के वेक्टर्स को घटाओगे, तो यही हो जाएगा OB, ये है OA, और ऐसे ही OC निकालना है तो I + J - K हो जाएगा OC। और यहां पर इन गुणांकों को लिखना होता है, तो OA के जो गुणांक है -1 1 1 और OB के गुणांक है 1 - 1 1, OC के गुणांक है 1 1 - तो 1/6 -1 का गुणांक क्या बनेगा, माइनस प्लस -1, तो 1 - 1 फिर -1, जैसे सारणी को हल करते हैं -1 -1 और 1 + 1, तो ये बन गया 1/6 0 + 2 और यहाँ पे +2 यानी 4/6, या कहें 2/3, तो यही होगा इसका आयतन।